আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 6ৰ চাই আসাম কি এক পেহচান নামৰ পাঠটিৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকৈ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দো। ইয়াৰ ক নম্বৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले चीन देश में हुई थी। कहाँ? चीन देश में। तो तुम्हारे अकल এইখিনি লিখিলে হৈ যাব চীন দেশ মে। তো তোমালোকে যদি ফুল মাৰ্ক পাব বিচাৰা তোমালোকে এইখিনি সজাই পিনে লিখিব লাগিব। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা কমেন্ট কৰি জনাবা। তাৰ পিছত কোৱেশ্চন খত কি কৈছে सिंगफौ लोग चाय को किस नाम से जानते हैं। तो उत्तर তোমালোকে লিখিবা सिंगफौ लोग चाय को फिनाफ अथवा फलाफ नाम से जानते हैं। क्या? फिनाफ अथवा फलाफ नाम से जानते हैं। তাৰ পিছত কোৱেশ্চন ঘত কি কৈছে असम में चाय की खोज सबसे पहले किसने की। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा असम में चाय की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने की। तो नाम तो तुम्हारे मन रखिबा कि रॉबर्ट ब्रूस। क्वेश्चन घत की कैसे असम के प्रथम चाय कृषक कौन थे। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा मणिराम देवान। तार पिছত 2 নম্বৰত কি কৈছে ৰেখা খিচকাৰ মিলাও। ইয়াত এটা তোমালোকৰ কাৰণে দিয়া আছে উচ্ছল পঢ়না। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কুদ পঢ়না। তাৰ পিছত শ্ৰী গণেশ करना মানে শুভ আৰম্ভ करना। हाथ बढ़ाना অৰ্থাৎ मदद करना। खो जाना অৰ্থাৎ মগ্ন हो जाना। তো তোমালোকে এনেদৰে মিলাই ল'বা। তাৰ পিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে সংক্ষেপ্ত মে উত্তৰ দো। ইয়াৰ ক নম্বৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে हरी हरी पत्तियों से चाय कैसे बनती है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा हरी हरी कोमल पत्तियों को पहले बगीचे से तोड़ा जाता है, उसके बाद पत्तों को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है जिससे चाय पत्ती तैयार हो जाती है। जिससे चाय पत्ती तैयार होती है। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे लोग चाय क्यों पीते हैं। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा लोग चाय इसीलिए पीते हैं ताकि शरीर एवं मन को ताजगी मिले। चाय का सेवन करने से आलसीपन खत्म हो जाता है। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे पीने के लिए चाय कैसे तैयार की जाती है। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा पीने के लिए चाय मशीनों से तैयार की जाती है। तार पिছত क्वेश्चन घत की कैसे भारतवर्ष के किन किन राज्यों में चाय की बगीचे है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा भारत के असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरला आदि राज्यों में चाय की बगीचा है। तो এতিয়া আমি पाठ के आसपास तो এই 1 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা 2 নম্বৰটো আৰু 3 নম্বৰটো এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তোমালোকে যদি পাৰা নিজে নিজে কৰি লবা। তাৰ পিছত যোগ্যতা বিস্তাৰ ইয়াৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে 1 নম্বৰৰ কত चाय असम की एक पहचान है, विश्व पर एक लेख इस विषय पर एक लेख प्रस्तुत करो। तो तुम्हारे उत्तर देने लिखिबा असम में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने चाय की खोज की। 1839 इंग्रजी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खाने की शुरुआत की। उसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। असम का पहला चाय बगीचा है चबुआ चाय बगीचा। तो ये तुम्हारे मन रखिबा तुम्हारे जो सोधे प्रथम चाय बगीचा नाम की असम के सर्वप्रथम चाय बगीचा का नाम क्या है। तो तुम्हारे लिखिबा चबुआ चाय बगीचा। तार पिছত यार खटो तुम्हारे निजे निजे करिबा। तार पिছত गटो गट की कैसे
झूमर के अलावा चाय बागीचे में और क्या क्या त्यौहार मनाया जाता है बताओ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा झूमर के अलावा चाय बागीचे में और विभिन्न नृत्य मनाया जाता है। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে सोच कर लिखो। 1 নম্বৰত কি কৈছে अगर धूप ना हो तो क्या होगा। तो उत्तर তোমালোকে লিখিবা अगर धूप ना हो तो चारों ओर अंधेरा होगा। 2 নম্বৰত কি কৈছে अगर हवा ना हो तो क्या होगा। उत्तर लिखिबा अगर हवा ना हो तो सारे पेड़ पौधे जानवर और जीवन रूप नहीं होता। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে अगर पानी ना हो तो क्या होगा। কি লিখিবা अगर पानी ना हो तो तुम्हारी एनर्जी घट सकती है। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। अगर पेड़ पौधे ना हो तो जीवित प्राणी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। তাৰপিছত टिप्पणीও लिखिब दिसे। 1 নম্বৰটো কি झूमर। उत्तर तुम्हारे लिखिबा झूमर असम के चाय बागीचे के लोगों का एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के जरिए वे लोग विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से खुशियाँ बनाते हैं। वो नृत्य युवा लड़कियों और लड़कों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान वे अपने पारंपरिक कपड़े और पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों के साथ प्रदर्शन करते हैं। लड़के लोग ढोल मंदार बांसुरी और ताल जैसे यंत्रों बजाते हैं। लड़कियां एक दूसरे की कमर को पकड़ते हुए हाथों और पैरों को आगे पीछे कर सुर और ताल के साथ नृत्य करती है। अंत झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजातियों की संस्कृति का अभिन्न अंग है। তাৰপিছত 2 কি দিছে बागरुम्बा। बागरुम्बा बोरो जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोकनृत्य है। यो उत्सव बैसागु के दौरान विशुआ संस्कृति में मनाया जाता है। बैसागु गाय पूजा से शुरू होती है और युवा वर्ग अपने माता पिता और बुजुर्गों को प्रणाम कर उनके आगे सर झुकाते हैं। बागरुम्बा नृत्य असम का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसे बड़ो लोग बड़े प्यार और उत्साह से पालन करते हैं। তাৰপিছত তোমালোকক এটা লিখিব দিম বিহুৰ ওপৰত। তো এইটো তোমালোকে নিজে নিজে লিখিবা, লিখি মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে মই লিখিছোঁ। এইটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিল। বিহুটো তোমালোকে সবেই জানা, তো তোমালোকে বিহুৰ ওপৰত এটা টিপ্পনী লিখিবা। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে निम्नलिखित अवतरण को पकड़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। तो এইখিনি তোমালোকক পঢ়িব দিছে। তো এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ এই উত্তৰকেইটা নিজে নিজে পাৰিবা। তো ইয়াৰ ক'ত কি দিছে उपयुक्त गंधक्ष का एक उचित शीर्षक दो। तो तुम्हारे उत्तर लिखिबा गंधक्ष से हमें हमारे राष्ट्रीय के कुछ जानकारी के बारे में समझाया गया है कि हमारे देश के पक्षी मोर है और अब यो करोड़ों भारतीय आकांक्षाओं भावनाओं एवं सदिच्छाओं का प्रतीक बन गया है। खत की कैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो उत्तर लिखिबा मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। তাৰপিছত গত কি দিছে राष्ट्रीय पक्षी के प्रति भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य है। उत्तर लिखिबा राष्ट्रीय पक्षी को देखभाल पालन पोषण तथा उनकी नस्ल को कायम रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। गत की दिसे हर भारतीय का क्या धर्म है। हर भारतीय का तो ইয়াৰ কাৰণে এইটো দিছে ইয়াত অকল হিন্দু আছে তো হিন্দু। তো তোমালোকে এইটো কি আছে ভাৰতত সকলো ধৰ্ম আছে হিন্দু মুছলিম শিখ বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান সব আছে। তাৰপিছত ভাষা অধ্যয়নত 1 নম্বৰত কি দিছে अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखो। जो खेल खेलते हैं जो खेत में काम करता है किसान। 4
राहों का संगम स्थल चौराहा। তাৰপিছত जिसे देखा ना जा सके अदृश्य, जिसे पिया ना सके पेय। তাৰপিছত आओ जाने এইবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়িবা। जिस शब्द से किसी प्रति व्यक्ति स्थान वस्तु और गुण आदि का नाम बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। इसके मूलत 3 भेद है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तेजपुर प्रसिद्ध शहर है। তাৰপিছত আহিল কি জাতিবাচক সংজ্ঞা, এইটো তোমালোকে পঢ়িবা। তাৰপিছত ভাৱবাচক সংজ্ঞা, এইখিনি এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা। এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত পৰিযোজনা, এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তো তোমালোকে এইবিলাক নপঢ়িলেও হ'ব। তো এই শব্দৰ অৰ্থখিনি তোমালোকৰ বহিৰ লাষ্টত যিখিনি যে শব্দৰ অৰ্থ আছে এইখিনি তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। শব্দৰ অৰ্থবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে।